नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धन से संबंधित, द्वितीय भाव से संबंधित कुछ धन योगों के बारे में। आपने देखा होगा कुछ लोग जीवन में अत्यंत धनी होते हैं या फिर वो बचपन में भले ही गरीब हो मगर इतना धन कमाते हैं, इतने सफल होते हैं, वो जिस भी कार्य को करते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही धनी हो जाते हैं। ऐसे कुछ योगों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। यदि कुंडली में द्वितीय भाव, एकादश भाव, भाग्य भाव और पंचम भाव किसी भी तरह का संबंध बनता है, यानी इन सबका द्वितीय भाव से जब संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति को आय या धन बहुत अर्जित करने में बहुत ही लाभ होता है। जैसे यदि द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए और 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में या भाग्य भाव में बैठ जाए और भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए, 11वें भाव में बैठ जाए या लग्न भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनी होता है। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई भी कार्य करता है वह हमेशा उसमें सफल ही होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमाता है जब भी धन भाव का, एकादश भाव का और भाग्य भाव का संबंध होता है। द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, एकादश भाव को आय भाव कहते हैं और नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। जब भी द्वितीय भाव, एकादश भाव और भाग्य भाव का संबंध होता है, यानी जिनका द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव या भाग्य भाव में बैठा हो और एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव या भाग्य भाव में बैठा हो और भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव, एकादश या लग्न भाव में बैठा हो, तो देखा है, हमने भी देखा है, बहुत सी कुंडलियां ऐसी हमने देखी है जो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। भले ही वो शुरू में गरीब हो मगर ऐसे लोग बहुत ही मतलब धनी होते हैं। हर कार्य को सफल कर लेते हैं, हर कार्य में सफल होते हैं, जिस भी कार्य में वो हाथ डालते हैं उसमें सफल होते हैं। यह योग धन योग के लिए सबसे अच्छा योग माना जाता है। यह तो नहीं कह सकते कि सबसे अच्छा, मगर बहुत ही अच्छा। यह योग जिस भी कुंडली में होता है ऐसा व्यक्ति हमेशा धनी ही होता है। और इसी प्रकार यदि धन भाव में सूर्य बैठा हो, अकेला सूर्य बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि ना पड़ रही हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और गुरु अष्टम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठे गुरु की सूर्य पर यहां पर दृष्टि पड़ रही हो, द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो और सूर्य पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने में बहुत ही सफल होता है। यह योग धन योग के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। ऐसे लोग प्रायः बहुत धनी होते हैं। और इसी प्रकार यदि धन भाव यानी द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो, यानी कि द्वितीय भाव में यदि गुरु बैठा हो और उसको बुध देख रहा हो, यानी बुध अष्टम भाव में बैठा हो और उसको अष्टम भाव में बैठकर बुध देख रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन कमाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने में बहुत ही आसानी होती है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि बुध पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और गुरु पर भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। हालांकि गुरु पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तब भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, तब भी ऐसा व्यक्ति बहुत धनी अमीर होता है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य में सफल होता है। और इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव का स्वामी यानी कि आय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए और एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए, यानी कि
धन भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन कमाने में बहुत ही प्रबल होते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमेशा सफल ही होते हैं। इस योग को बहुत ही शानदार योग कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एक चीज बहुत देखने वाली होती है कि धन भाव और आय भाव का आपस में संबंध हो गया होता है। जब भी इस तरह का संबंध होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः देखा गया है कि हर कार्य में सफल ही होते हैं। और इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में गुरु और शुक्र बैठे हो और उन पर शनि और राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, यानी कि द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो और शुक्र बैठा हो और उस पर शनि राहु की दृष्टि ना पड़ रही हो। शनि किसी भी तरह की, चाहे वो अपनी तृतीय दृष्टि डाल रहा हो या अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा हो या अपनी दसम दृष्टि डाल रहा हो, इसी प्रकार राहु चाहे अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा हो, अपनी पंचम दृष्टि डाल रहा हो या अपनी नवम दृष्टि डाल रहा हो, इनमें से कोई भी दृष्टि धन भाव पर नहीं पड़नी चाहिए, यानी गुरु और शुक्र पर नहीं पड़नी चाहिए। तो यह योग भी बहुत ही अच्छा धन योग कहा जाता है। यह योग बहुत ही शानदार धन योग होता है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत धनी होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस भी कार्य को करते हैं वो सफल होते हैं। प्रायः देखा गया है ऐसे लोग व्यापारी होते हैं। और इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में शनि बैठा हो और उस पर बुध अष्टम भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति या तो जन्म से ही धनी होता है, यानी द्वितीय भाव में शनि बैठा हो और अष्टम भाव में बैठकर बुध शनि पर दृष्टि डाल रहा हो, तो यह ऐसा व्यक्ति या तो जन्म से ही धनी होता है या फिर जन्म लेने के बाद जब वो सफल होता है तो बहुत जल्दी धनवान बन जाता है। यह योग बहुत ही अच्छा धन योग होता है। इस योग से बहुत से लोगों को हमने भी देखा है कि वो बहुत जल्दी धनवान बन गए होते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर धन योग होता है। यह थे द्वितीय भाव से संबंधित कुछ धन योग। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।